जैसा कि आप देख सकते हैं हम जंगल में वापस आ गए हैं। कम से कम 20-25 मिनट लगा हमें ताला से खितौली गेट एंटर करने में, और थोड़ा सन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी गर्मी आने लग गई है और उमस काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि ये मानसून का टाइम है। तो इसलिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक ना वाटर होल है यहाँ पर जिसको बन तलैया बोलते हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बाघ का काफ़ी मूवमेंट होता है। एक टाइगर है वहाँ पर, छोटा भीम जिसको बोलते हैं, काफ़ी हैवी मेल है, तो उसका चांस लेंगे और देखेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं खितौली जोन थोड़ा ताला से डिफरेंट है। यहाँ के पेड़ बहुत छोटे हैं, काफ़ी खुला एरिया है, बांस ज़्यादा है, और यही मज़ा है बांधवगढ़ जैसे जंगल का या कोई भी जंगल का सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो जैसा कि मैंने बोला, छोटा भीम काफ़ी हैवी मेल है, मतलब वो बहुत बड़ा, बहुत बल्की मेल है। और छोटा भीम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उसका फादर, यहाँ के गाइड और ड्राइवर नेचुरलिस्ट ने उसके फादर का नाम रखा था भीम, क्योंकि वो सबसे बड़ा टाइगर था बांधवगढ़ में। अभी भी वो है जिंदा, लेकिन वो बहुत बहुत बुजुर्ग हो चुका है और अपने लास्ट साल या लास्ट 2-3 साल जी रहा है वो। तो वो काफ़ी दूर चला गया है, इस जोन में अब नहीं रहता ज़्यादातर, और उसके बेटे ने अपने उस जोन को अपना लिया है। काफ़ी बोल्ड मेल है छोटा भीम और बहुत ही सुंदर मेल है, बहुत ही सुंदर। मैंने बता दिया कि यहाँ पर ज़्यादा बैम्बू है, बांस है, और यहाँ के पेड़ छोटे हैं, लेकिन ये बहुत फ्लैट जगह भी है और डेंसिटी कम है इस जगह की, तो आपकी विजिबिलिटी मतलब दृष्टि काफ़ी दूर दूर तक दिखती है। तो इसलिए कभी कभी साइटिंग यहाँ बेटर हो जाती है, क्योंकि अगर ताला और मगधी में मुझे बस 10-15-20 मीटर दिख रहा है, यहाँ मुझे कहीं कहीं 100 मीटर तक की दूराई तक दिखता है। जैसे अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो पूरा बांस ही बांस है और काफ़ी दूर दूर तक दृष्टि पाल जाती है इसमें। और राइट साइड में भी ऐसा ही है। तो एक बार मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा यहाँ की। जो आपको ये छोटा सा जगह दिख रहा है जहाँ पर थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का है, वहाँ डियर भी है एक राइट साइड पे अपन हमें देख रहा है। लेकिन लगभग जहाँ पर ये डियर है वहाँ पर नवंबर 2020 की बात है। क्या हुआ कि मैं पीछे बैठा था और मेरे 2 टीम मेंबर्स आगे बैठे थे, एक कोई चला रहा था और एक गाइड था हमारा, और मैं पीछे बैठकर यहाँ पर लेटा हुआ था और बस देख रहा था कि कुछ मिले कुछ मिले। और नवंबर का टाइम है, बहुत सुबह का टाइम था, काफ़ी ठंड भी थी, मौसम ऐसा था, और अचानक से मुझे कुछ काला काला दिखा। तो मैंने सोचा यार काला काला तो बांधवगढ़ में पत्थर है नहीं, तो अचानक से यार अरे स्लॉथ बेयर मतलब भालू एक है, तो मैं बोला स्लॉथ बेयर, लेकिन पता नहीं जो आगे थे उनको सुनाई नहीं दिया। तो मैंने बोला स्लॉथ बेयर, फिर भी नहीं सुनाई दिया। तो मैं चीखा स्लॉथ बेयर, तो जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी और मैं वहां से गिरकर यहाँ आया और फिर उन्होंने बोला क्या हुआ, मैं बोला स्लॉथ बेयर पीछे। तो फिर पीछे जैसी गाड़ी की तो स्लॉथ बेयर ऐसे पैरों पे खड़े होकर हम लोगों को देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वो नीचे हो गया था। लेकिन थोड़ा सा मुझे वीडियो मिला, तो मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आए। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा वीडियो है। तो कुछ ही दूर में वन तलैया आने वाला है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हो सकता है कि खाली हो सकता है कुछ बैठा हो वहाँ पे। पग मार्क्स, वाव। एक मिनट में एक मिनट, यहाँ पर पग मार्क्स हैं। मैं थोड़ा पीछे करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये पग मार्क्स कहाँ कटे हैं, क्योंकि हमारे तरफ आए हैं।
ये पहला साइन है टाइगर्स का हमें पूरे दिन जो मिला है। तो ये यहाँ तक आया है और पीछे आया है। हाँ, ये बहुत बढ़िया। ये दोपहर का ही, मतलब हम लोग अभी दोपहर में ही है, मतलब ये 1-2 घंटे पुराना होगा। हाँ ना, मेरे हिसाब से इस तरफ कट गया है। थोड़ा और पीछे करके देख लेते हैं। लेकिन तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि मैं बस नीचे देख रहा हूँ, ये मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है और पगमार्क मिलते हैं कि नहीं। उस टाइम मिला था, बहुत अच्छा मिला था। चलो और पीछे जाए क्या? है? नहीं है ना? हाँ, मेरे को भी बहुत फ्रेश लग रहा है, दोपहर का नहीं लग रहा लाला। एक मिनट, पगमार्क दिखा देते हैं पहले। तो मैं आपको पगमार्क दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए कितने फ्रेश पगमार्क बने हैं, और ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मेल के पगमार्क है ना? ये मेल के पगमार्क हैं, और इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये मेल के हैं कि लगभग मेल के पगमार्क 4 से 5.25 साढ़े 5 इंच तक होते हैं लंबाई में और चौड़ाई में भी। और अंदाज़ा से मैं बता सकता हूँ कि ये मेल का है, क्योंकि आप अगर बीच का देखेंगे निशान तो उसमें थोड़ा स्क्वायर सा बनता है, और अंगूठे भी बहुत बहुत मोटे हैं। फीमेल के थोड़े पतले होते हैं और उनका लिनियर होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पतला सा लंबा सा होता है, लेकिन मेल का बहुत चौड़ा होता है। और देखिए वो वहाँ से आया है, बहुत आगे से वॉक करते हुए आया है। तो हम लोग एक और बार चलते हैं आगे, बंधलैया तक देखते हैं, क्योंकि शायद वो वहीं बैठा था जैसे कि मैंने कहा। देखिए बिल्कुल फ्रेश है ये, बिल्कुल फ्रेश। और इसलिए फ्रेश है क्योंकि ये गाड़ी के निशान के ऊपर है। आप देखेंगे अगर तो यहाँ ये गाड़ी का निशान दिख रहा है आपको, और ये पगमार्क्स जो आए हैं, ये पंजे जो आए हैं आगे, स्पेशली वहाँ पर हिमांशु, ये गाड़ी के ऊपर है। मतलब हमारे पहले जो भी गाड़ी गई होगी उसके बाद ये टाइगर निकल कर आया है। और कैसे पता चलता है फ्रेश है? क्योंकि ये एक तो वो कारण है क्योंकि गाड़ी के बाद चला है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, और होता है ना कि हो सकता है, होता है कि इसके ऊपर कोई डस्ट या इंसेक्ट्स नहीं चले हैं, डस्ट नहीं आया है, कोई इंसेक्ट नहीं चले हैं। क्योंकि अगर विंड ब्लो होती है, हवा चलती है, तो डस्ट सेटल हो जाता है। ये इस तरफ से आया है, अब लेफ़्ट पे आ गया है मेरा पगमार्क, यहाँ से आ रहा है। हाँ, ये पूरे रास्ते आया है यहीं पे, ये देखिए लेफ़्ट से पूरा पगमार्क चल रहा है अभी भी, और हमारे दिशा में आने की है। तो आप सोच रहे होंगे हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि क्या काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है वो पूरे दिन तालाब में बैठा हो, फिर निकल के आया हो, अपना टेरिटरी मार्क किया हो, और क्या पता घूम कर वापस आ जाए, क्योंकि काफ़ी गर्मी है। लेकिन इसको हम लोग कैसे ना कैसे ढूंढ कर ही रहेंगे।
तो जो मैं बोल रहा था बन तलैया वो ये है, और टाइगर यहीं से निकल कर आया है क्योंकि यहाँ पर पग मार्क्स हैं, तो मतलब वो उसी रोड पे मिल सकता है हम लोगों को। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वाटर होल है, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें जाना है और टाइगर को ढूंढना है। तो इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी मोड़ूंगा और जहाँ हमें पंजे मिले थे उसी तरफ वापस जाऊंगा और देखूंगा बारीकी से कि किस तरफ पंजे कटे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से उस तरफ कटे हैं, लेकिन क्या होता है कि भूल भी हो सकती है अगर अच्छे से बारीकी से देखें ना, और स्पेशली क्योंकि एक्साइटमेंट थी हम सब में, तो ऐसा हो सकता है। तो ये पंजे आगे ही आगे जा रहे हैं, यहीं पर मैंने रोकी थी गाड़ी आप लोगों को पंजे दिखाने के लिए। तो अब बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा लेफ़्ट राइट पे और नीचे भी, ताकि पता चले कि पंजे गए कहाँ हैं। या तो अगर टाइगर दिख सकता है, या तो अगर उसका किसी जानवर का अलार्म कॉल आ सकता है। थोड़ा आगे साइड पे लगा लेता हूँ मैं और 2 मिनट रुक कर सुनते हैं, क्योंकि हमें आवाज़ें सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है जंगल में, और जब गाड़ी चल रही होती है तो अच्छे से आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 मिनट रुकते हैं, लेकिन 2 मिनट का वैसे 20 मिनट हो जाता है, कभी 30, 25, 40 मिनट। तो अभी हम लोग 20-25 मिनट से यहीं बैठे थे और कोई कॉल नहीं आया, तो एक बार क्या करते हैं कि हम लोग फिर से यू टर्न लेकर पीछे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है लाला? काफ़ी लोग जो नेशनल पार्क आते हैं मैंने उनको बोलते हुए सुना है कि ये पंजा वंजा सब गलत है। फॉरेस्ट वाले आते हैं सुबह, छापा मार के चले जाते हैं और यहाँ कोई टाइगर वाइगर नहीं है, और ये ऐसे ही बस झूठ मूठ की बातें हैं। ऑफ कोर्स ये जब लोग बोलते हैं उनको टाइगर नहीं दिखा होता इसलिए गुस्से में बोलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ऐसा कुछ नहीं करते, उनके पास ऐसा कुछ है भी नहीं करने के लिए। तो ये असलियत में ही ऐसा होता है, और आपको चांस होता है कि टाइगर मिले, चांस होता है टाइगर ना मिले। तो ये सब एक जंगल का, एक सफारी का हिस्सा है। जैसे वो पंजे ऐसे आए हैं और मेरे हिसाब से इस तरफ गए हैं, तो वो घूमकर या तो वापस बनतलैया आ सकते हैं या तो उस तरफ जा सकते हैं। तो ये रोड ऐसे जाकर ऐसे जाती है, तो हम एक बार उस रोड पे ट्राई करेंगे। हाँ, तो इस रोड पे तो कोई पंजों के निशान नहीं हैं, और काफ़ी सारे चीतल डियर भी हमें मिले हैं, लंगूर भी मिला है रास्ते पे, थोड़े जंगल के अंदर की तरफ। तो उसके हिसाब से कह सकते हैं कि इस तरफ तो टाइगर नहीं आया है, अगर आया भी है तो थोड़ा अंदर की तरफ है, क्योंकि जहाँ हमने पगमार्क देखा था वहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा पैच है। और ये है जो फायर ब्रेक जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट साइड पे। और यहाँ पर भी कोई पगमार्क नहीं है। तो लाला थोड़ा और आगे तक देखिए, और आगे तक देखिए। चलिए, हमारे गाइड साहब बोलते हैं कि थोड़ा और आगे तक देखा जाए, तो बेशक देखा जाएगा। और बिल्कुल बारीकी से मैं रोड को देख रहा हूँ, ताकि अगर कहीं पगमार्क मिले तो थोड़ा पता चले मूवमेंट का पैटर्न। ऐसा कोई समय नहीं होता, टाइगर कभी भी मूव कर सकता है।
हालांकि उसको क्रपस्कुलर एनिमल माना जाता है, नॉक्टर्नल नहीं। क्रपस्कुलर का मतलब है कि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग एक्टिव ज़्यादा होते हैं, और नॉक्टर्नल का मतलब है कि रात में ही एक्टिव होते हैं। टाइगर के साथ ये है कि वो क्रपस्कुलर ज़्यादातर होते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, लेकिन दोपहर में भी चलते हैं। तो ऐसा कोई मूवमेंट पैटर्न ज़रूरी नहीं होता है टाइगर का। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इस वाले पैच पे तो पगमार्क थे, उस वाले रोड पे कुछ नहीं थे, तो क्यों ना ये वाला रोड भी चेक कर लें। तो तिराहे से पहले हम राइट गए थे, अब हम वापस तिराहे पे आए और उस तरफ आ गए लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा देख रहे हैं, जितनी बारीकी से वहाँ देख रहे थे यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, कुछ भी कमी नहीं छोड़नी है हमें। तो अब ऐसा है कि मैं थोड़ा चिंता में आ गया हूँ, और इसलिए क्योंकि जहाँ हमें पगमार्क मिले वहाँ हमने पूरा रोड देख लिया, थोड़ा वेट भी किया, फिर राइट पे भी चेक कर लिया, लेफ़्ट पे भी चेक कर लिया, और कहीं पगमार्क नहीं, कहीं अलार्म कॉल नहीं। तो मतलब टाइगर यहीं कहीं सो गया है। चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि एक टाइग्रेस है बच्चों के साथ, जो एक और एरिया पे दिखती है काफ़ी टाइम, उसका नाम है तारा फीमेल, और उसका चांस ले सकते हैं। लेकिन चिंता ये बात की है कि क्या पता हम उस तरफ जाएं और वो टाइग्रेस ना मिले और यहाँ पर ये टाइगर दिख जाए बाकी गाड़ियों को। दरअसल क्या होता है जंगल में कि आप जहाँ भी हो कुछ ना कुछ एक्शन आप मिस करेंगे। तो आप जहाँ भी हैं उसी का आनंद फरमाइए, उसी में मज़े करिए, और अपने गाइड नेचुरलिस्ट मुझ जैसे लोगों को मेहनत करने दीजिए। आप बस बैठिए पीछे और मज़े लीजिए जंगल के। लेकिन मैं काफ़ी चिंता में आ गया हूँ क्योंकि बाघ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बाघ। तो काफ़ी टाइम से हम छानबीन कर रहे हैं इस एरिया पे, पूरा तारा का एरिया चेक कर लिया, वहाँ पर कुछ नहीं मिला, कोई पगमार्क नहीं, कोई कॉल नहीं। तो हम फिर से वापस आए हैं छोटा भीम के एरिया पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमें पगमार्क मिले थे उसके हम पीछे की तरफ और एक और बार जाएं, जिस दिशा से हम लोग आए थे, और एक और बार चेक करें, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि शायद खितौली में कम जानवर हैं ताला से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे जानवर मॉर्निंग में देख लिया था, इसलिए इतना मैं रुक कर नहीं चल रहा। हम लोग का फोकस मेनली बाघ है और तेंदुआ है और भालू है, और कुछ और अगर रेयर दिख जाए तो वो है। हमारे सामने भी गाड़ी है, वो भी टाइगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और टाइम भी होते जा रहा है धीरे धीरे। कहाँ? ये एक वाटर होल है, इसको दरहा तालाब कहते हैं, और यहाँ से काफ़ी अच्छा और सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। तो थोड़ी देर रुकते हैं, अलार्म कॉल सुनते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है अभी। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सैडली हमें निकलना पड़ेगा पार्क से। तो धीरे धीरे वापस गेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और वाइल्ड लाइफ में यही होता है, आज टाइगर नहीं दिखा, कोई बात नहीं, हम लोग कल फिर से सफारी पे आएंगे और ये एपिसोड कंटिन्यू होते रहेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ कल के सफारी पर। कोशिश हमने पूरी की है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि किस्मत साथ नहीं देती है,
या कुछ चूक हो जाती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि आज किस्मत साथ नहीं दी, कोई बात नहीं, जंगल का मज़ा है, थोड़ा टेंशन चलता है।